हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फॉरेक्स बीट पे। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। बिकॉज रिसेंटली आरबीआई का और एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने फिर से कुछ ब्रोकर्स का लिस्ट दिया है और बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे मैं सब कुछ पूरा सेटअप आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग किस तरीके से फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो वो फेमा के अंडर वो फेमा को वायलेट नहीं करेगा और ये इलीगल भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे हमें सेटअप करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखें। पर हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। बिकॉज लाइक बिल्कुल फ्री है, बट मुझे बहुत सारा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने में। और प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे ग्रो करने में थोड़ा सा मदद करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ नॉट 100% ऑथराइज्ड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप बस मेरे को फॉलो कीजिए, आप बस मेरा वीडियोस देखिए, आप दूसरे यूट्यूबर का अननेसेसरी वीडियो ना देखिए। वो लोग अपना दुकान चलाने के लिए बहुत कुछ बोलता है और वही सब के कारण ये फॉरेक्स ट्रेडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नज़र में आ जाता है। तो उन्हें जितना हो सके अवॉइड करें सर। तो सबसे पहला बात, आपको इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। कैसे करना है, क्या करना है, अगर अगर वेबसाइट बैंड भी हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बात है, वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट 100% ऑथराइज इन इंडिया। उसका जो मेन पर्पस है, बिकॉज वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन रिजर्व को प्रिजर्व करना चाहती है। वो चाहती है कि इंडिया के बाहर इंडिया का पैसा ना जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू प्रिजर्व द फॉरेन रिजर्व। बिकॉज ऐसा बिकॉज जो एजम्पशन है वो है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंडिया का पैसा यानी आईएनआर आप फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। आप फॉरेक्स कंट्रीज में भेजते हैं, मतलब आप फॉरेक्स ब्रोकर के पास आप जमा करते हैं, आप फॉरेन ब्रोकर। तो वही रीज़न है कि इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कि आप इंडिया का पैसा फॉरेन कंट्रीज भेजें। तो वही रीज़न है कि सबसे जो पहला रीज़न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू प्रिजर्व फॉरेन रिजर्व। ये आज का बात नहीं है, ये बात बहुत पुराना बात है। जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे एक ज़माने में, वो करीबन आपका 15-20 साल पहले, 15 साल में कम बोल रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल पहले का बात है। जब मनमोहन सिंह हमारे बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तब ये नियम बनाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने ये नियम बनाया था कि इंडिया के बाहर हमें पैसा नहीं भेजना है। बिकॉज हमें अगर देश को तरक्की में डालना है, अगर देश का इकोनॉमी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के कारण एक हम लोग का एक्ट बना था, फेमा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो फेमा एक्ट ही बोलती है कि भाई आप जो है इंडिया के बाहर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए आप कर सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लोग इंडिया के बाहर पैसा अगर नहीं भेजें तो हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऐसे बड़े बड़ी कंपनी है, बीपीओज है, कॉल सेंटर है, तो वो लोग तो लेन देन कर रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो लोग तो लेन देन कर रही है। तो वो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल, और वो भी आपको कैसे, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और गवर्नमेंट को इस बात का भी डर है कि अगर जाकि जैसे आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में टैक्स हम लोग कुछ पे नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैं बता दूं कि नॉर्मल मैं किस तरह का टैक्स का बात कर रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स का बात नहीं करता हूँ जो लोग सालाना गवर्नमेंट को देते हैं, मैं उस टैक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जीएसटी का बात कर रहा हूँ,
मैं एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स का बात कर रहा हूँ। हम टीडीएस भी नहीं पे करते या कोई दूसरे तरह का हम लोग टैक्स पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीरोधा के साथ अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ, तो आपका प्रॉफिट और लॉस से किसी को कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें जीएसटी बैठाएगी 18% या 28%, 18% है, फिर सेबी अपने एसटीटी टैक्स बैठा देगा, ठीक है। तो इस तो आपको लॉस हुआ प्रॉफिट उसका मतलब नहीं है, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये आपको लॉस मतलब नहीं है। ब्रोकरेज आपका 22 सेल में 40 रुपये कट गया, गवर्नमेंट अपना टैक्स 100 रुपये के आसपास काट लेगी। तो बोलने का मतलब, अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हुए रजिस्टर्ड ब्रोकर जो इंडिया के साथ लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, तो उस केस में क्या है कि आपका जीएसटी एसटी सब कटेगा। बट फॉरेक्स में क्या है कि अगर आपने $100 कमाया तो $100 आप ही का है, वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पैसा का भी टैक्स नहीं कटता है। तो ये भी रीज़न है गवर्नमेंट को उसमें टैक्स वगैरह नहीं लगता है। और तीसरा बात है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि टू हेल्प सिटीजन फ्रॉम फ्रॉड्स ऑफ फॉरेन ब्रोकर्स एंड देयर पेड एजेंसीज। आप कभी कभी देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर को प्रमोट करते हैं। कोई टिकमिल को प्रमोट कर रहा है तो कोई किसी को भी को कर रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि टिकमिल बहुत अच्छा है या वो ब्रोकर बहुत अच्छा है या ऑक्टा एफएक्स बहुत अच्छा है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई किसी को प्रमोट कर रहा है, अगर वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलता है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस, या लिखता है इट इंक्लूड पेड प्रमोशन, तो आप जान जाइए कि उसमें आप कि उन्होंने उस ब्रोकर को से पैसा लिया हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ब्रोकर का सर्विस अच्छा है बुरा है, वो लोग उनसे पैसे लेते हैं और प्रमोट करते हैं, और खुलेआम प्रमोट करते हैं, खुले सांड की तरह। जो रिजर्व बैंक ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में आता है और उन्हें लगता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, वो लोग खुलेआम प्रमोट कर देंगे कि भाई एक काम करो, आप लोग मेरे अंडर ट्रेड करो, आप लोग पैसे मेरे मेरे पास डिपॉजिट करो, या सो ब्रोकर बहुत अच्छा है, इसमें ये है वो है। वो खुद ट्रेड नहीं करेंगे, उस पर आपको बरगलाएंगे कि भाई आप उसमें ट्रेड करो, बिकॉज वो लोग तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे लिए वो सब यूट्यूबर्स। तो उनसे दूर रहे। वो लोग भले ही आपको बोलेंगे कि मैं आपको विड्रॉ में हेल्प करूंगा, डिपॉजिट में हेल्प करूंगा, ट्रस्ट में गाइस वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अगर अपना बताऊं आपको, तो मैंने एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जो फॉरेक्स में अभी एक नंबर है, मैंने उसका देख के अकाउंट खोला था एक फॉरेक्स ब्रोकर में, राइट। तो मेरा एक डिपॉजिट में इशू आया, करीबन $500 मैंने डिपॉजिट किए। मैं साल 2000 का बात कर रहा हूँ, 2020 का मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। और जब और मेरा डिपॉजिट फंस गया उस पर, ठीक है, मेरा डिपॉजिट फंस गया उस पर। तो मैंने उनको कहा, और मैं ब्रोकर भी बता दूं, ब्रोकर मैंने मेरा था एक्सनेक्स ब्रोकर था, मेरा ब्रोकर एक्सनेक्स था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हेल्प करूंगा। उन्हें चूंकि उनका मैं ऐड देख के एक्सनेक्स में मैं अकाउंट खोला था, और उन्होंने साल 2000 में खोला था, 2020 में, सॉरी साल में 2020 में खोला था। उन्होंने कहते थे अगर कुछ इशू आता है डिपॉजिट विड्रॉल में तो आप हेल्प करो। तो मैंने संडे के दिन पैसे डिपॉजिट किया था, मेरा पैसा फंस गया था, मेरा डिपॉजिट नहीं हुआ था, करीबन $500 मेरा फंस गया था उस पर। तो मैंने उनको व्हाट्सएप डाला, बहुत बार, 2 बार 3 बार, वो खाली बोलते थे कांटेक्ट करो कांटेक्ट करो, पर उनके साइड से कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो अल्टीमेटली मेरे को थोड़ा दिन वेट करना पड़ा। और और वही बीच में मैंने खुद से अपना लिंक बनाया एक्सनेस का सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और मैंने उनसे काम करके अपना पैसा खुद अपने अकाउंट पे लाया था, और जिसे मुझे करीबन 2 वीक्स का टाइम मुझे लगा था। और तब से मैं एक्सनेक्स की, और मैंने उनके अंडर में अकाउंट अपना बंद कर दिया, और मैंने अपना नया अकाउंट ओपन किया एक्सनेक्स में। और मैं तब से मैं हूँ सीनियर ऑफिशियल्स के मैं कांटेक्ट में हूँ। और अगर आप मेरे अंडर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको गारंटी मिलेगा। मैं अपने प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड भी किया था किस तरीके से मैं अपने मेंबर्स का मैं खुद इनिशिएटिव लेके पैसा, अगर कभी भी ऐसा आता है तो मैं उनका पैसा कैसे मैं विड्रॉल करवा देता हूँ। मैं ऐसा वीडियो पहले आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब में, ये वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वही बात है, किसी का चक्कर में ना आए, बिकॉज वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो सारे फ्रॉड है, वो खाली अपना दुकान चलाने के लिए आपको कुछ भी बोल देंगे। करेक्ट ना। अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो जैसे मैंने कहा कि आप उन्हीं ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हैं लीगली, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। लाइक आपका जीरोदा हो गया, लाइक आपका एंजल हो गया, ठीक है।
लाइक इसी तरह आपका जो भी अदर ब्रोकर है आप उनके साथ, सैमको हो गया, फिनवेशिया हो गया, आप इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। उनके साथ फॉरेक्स में ये 7 करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते। पहला जो देखिए, पहला चार में देखिए जो बेस करेंसी वो आईएनआर 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 है। और ये पर आईएनआर करेंसी में मैं बता दूं, ये एक्चुअली रिटेल ट्रेडर को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, और आपको मैक्सिमम केस यहाँ पे लॉस ही होता है, बिकॉज ब्रोकरेज भी काफ़ी हाई है। एक लॉट का आपको 20 बाई 20 से 40 रुपीज़ आपका ऐसे ही कट गया, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता है। और दूसरा जो पेयर आपका यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जीपीयू, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम वगैरह आपको देखने को मिले, इसमें तो वॉल्यूम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, पर इसमें आपका टाइमिंग का एक इशू आ जाता है। टाइमिंग का इशू इन द सेंस कि आपका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, जो मैक्सिमम जो आपका ट्रेड होता है, जो टर्नओवर होता है, वो आपका यूएस सेशन में होता है, और जब तक यूएस सेशन होता है अपना इंडियन मार्केट बंद हो जाता है, इंडियन करेंसी मार्केट भी बंद हो जाता है। तो हमें वैसा कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलता है, और बेसिकली ये जो आपका बेनिफिट देता है, ये आपका बेसिकली आपका बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब का बेसिकली आपका बेनिफिट देता है। तो हमें ये तो वही रीज़न, आप ट्रेड तो कर सकते हैं पर आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, करेंसी वगैरह आप इंडिया में ट्रेड करेंगे तो आपको 70% प्लस केस में आपको लॉस ही होगा, बिकॉज पहले तो ब्रोकरेज कट गया, दुनिया भर का टैक्स वगैरह कट गया, फिर आप कितना प्रॉफिट बचाओगे, तो सब खत्म ही हो गया। तो वो रीज़न, अगर आप करना चाहते हैं करें, पर मैं इनके साथ में ट्रेड नहीं करता। नाउ, अब फेमा में रेस्ट्रिक्शन क्या है? जैसा मैंने पहले कहा है इस स्लाइड में, कि हम लोग इंडिया के बाहर पैसा नहीं भेज सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमें इंडिया के बाहर पैसा भेजना है तो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना हम पैसा नहीं भेज सकते। और ऐसा नहीं है कि भाई हम जाके मुंह उठा के चले गए, सर मैं अप्रूवल दे दो, वैसा नहीं हो सकता है। कुछ कुछ कंडीशन है, लाइक कुछ कुछ आपका आइटम्स है, लिस्ट ऑफ बिजनेस है, कुछ कुछ आपका लिस्ट ऑफ बिजनेस है, बस वही बिजनेस के अंतर्गत हम लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमें अप्रूवल मिलेगा, उसके बाहर हमें वो अप्रूवल नहीं मिल सकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एकदम क्लियर कट। अब नाउ क्वेश्चन, अब क्यों, अब तब हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग क्यों करें जब वो इंडिया में 100% लीगल नहीं है, फेमा का रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो हम लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग क्यों करें? उसका सिंपल सा मैं आंसर बताता हूँ, बिकॉज फॉरेक्स में आपका जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो हाईली लिक्विड मार्केट है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा ढंग से ट्रेड करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 70 to 80% चांस जो है आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, और आप कम कैपिटल में एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, चांसेस ऑफ विनिंग ट्रेड इज वेरी मोर, 70 से 80% आप आंख बंद करके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स और एक दूसरा फैक्टर है, फॉरेक्स आपका 24/7 चलने वाला मार्केट है फॉर क्रिप्टो, और 24/5 मार्केट है फॉर मेटल्स और करेंसी पेयर्स का। तो यहाँ पे हमें 24 घंटा ट्रेड करने का एक मौका भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, आप दिन में ऑफिस करें, रात को आकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप रात को ऑफिस करके दिन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 24 घंटा ट्रेड कर सकते हैं एज पर आवर कॉन्वीनियंस, ओके। तो इसीलिए फॉरेक्स में हम लोग ट्रेड करना है, तो इसीलिए अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करें तो हमें प्रॉफिट होने का चांसेस जो है बहुत हाई रहता है, बिकॉज हम अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं किसी भी समय। नाउ, इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर का सोल्यूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मेरा सेटअप है। अगर आप कभी भी कोई भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करें तो आप पहले देखें कि उनका डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे हो रहा है। सारे ब्रोकर्स जो है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका डिपॉजिट और विड्रॉल आपका थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा है या आप डायरेक्ट फॉरेन में पैसा भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा पॉइंट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। नेम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट इन बैंक अकाउंट, पेमेंट मेथड लाइक यूएसडी एक्सेट्रा विल हेल्प, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। फेमा बोलता है, फेमा एक्ट बोलता है, आपको बोलता है ये आपका इंडिया है, ये आपका फॉरेन है। इंडिया बोलता है कि आप इंडिया के बाहर रुपीस को डायरेक्टली नहीं भेज सकते। आप इंडिया के बाहर रुपीस को डायरेक्टली फॉरेन में आप भेज नहीं सकते हैं विदाउट
अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन फॉरेन ब्रोकर आपका क्या सोल्यूशन लेके आए हैं कि इंडिया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपका फॉरेन है, फॉरेन ब्रोकर है, और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी का नाम आपको करीबन ऐसे मिलेगा, लाइक एमके ट्रेडिंग, ठीक है, एसके ट्रांसपोर्ट, और ईटीसी मैं ये बस एग्जांपल लिया। और ये जो थर्ड पार्टीज है ये पहले से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके रखते हैं। दे हैव द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप जो पैसा जमा करते हैं आपका पैसा इनके पास आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक 10,000 रुपया आगे तो आप 10,000 रुपया जमा करना चाहते हैं फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, तो आपका पैसा घूम के आएगा, आपका पैसा एमके ट्रेडिंग के थ्रू जाएगा। आपका पैसा कहाँ जमा हुआ, एमके ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा हुआ, और आपके बैंक अकाउंट में आपका आपका ब्रोकर का नाम रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट में इनका नाम रिफ्लेक्ट होगा, एमके ट्रेडिंग, एसके ट्रांसपोर्ट, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। ठीक है, तो आपने पैसा कहाँ भेजा, आपने पैसा यहाँ से एमके ट्रेडिंग को भेजा फॉर एग्जांपल, और एमके ट्रेडिंग कहाँ का एंटिटी है, एमके ट्रेडिंग आपका इंडिया का ही एक एंटिटी रहेगा। तो आपने क्या पैसा इंडिया के बाहर भेजा, आंसर इसमें आपने पैसा इंडिया, आपने पैसा अपना अपने बैंक अकाउंट से पैसा एक थर्ड पार्टी को भेजा जो कि इंडिया में ही बेस्ड है, तो आपका पैसा इंडिया में ही रहा, आपका पैसा इंडिया में ही रहा। तो यहाँ पे फेमा का आपने एक्ट को, फेमा को आपने वायलेट नहीं किया है, बिकॉज आपका पैसा डायरेक्टली फॉरेन की, बिकॉज आपने खुद से अपना पैसा फॉरेन नहीं भेजा है, आपने अपना पैसा एमके ट्रेडिंग इस केस में भेजा है जो कि इंडिया का एंटिटी में, आपका पैसा इंडिया में ही रहा। और एमके ट्रेडिंग क्या करेगा, यहाँ से पैसा को भेज देगा फॉरेन ब्रोकर के पास। करेक्ट है। अब यहाँ पे एमके ट्रेडिंग को भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज उन्होंने पहले से आरबीआई के अप्रूवल लेकर रखा है। करेक्ट है, भले ही वो अपना कुछ ही बिजनेस शो करते हो यहाँ पे, पर उनका पास अप्रूवल है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरेन ब्रोकर क्या करें, और ये मेथड इतना फास्ट होता है कि आपके अकाउंट में विद इन लाइक 1 मिनट या फ्यू सेकंड या आपके अकाउंट में जो भी इसका बनता है 127 या $128 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने आपने यहाँ पे देखिए आपने फेमा को वायलेट नहीं किया, बिकॉज आपने पैसे डायरेक्टली नहीं भेजा, आपका पैसा आपने इंडिया से इंडिया में किसी और को पैसा भेजा है तो आप भेज सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा देखिए आपके बैंक अकाउंट में कोई फॉरेन ब्रोकर का आपका नाम भी डिस्प्ले नहीं हुआ, वहाँ पे इंडियन एंटिटी का, इंडियन कंपनी का नाम डिस्प्ले हुआ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो आपने फेमा को वायलेट बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, पर मेरा जो फेवरेट जो डिपॉजिट मेथड है वो आपका यूएसडीटी है, और विड्रॉल भी यूएसडीटी से ही है, बिकॉज आप क्रिप्टो का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है और भी स्मूथ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये सोल्यूशन फॉरेक्स ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, पर मैं बता दूं ये जो सोल्यूशन सारे ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रॉप चैलेंज लाइक आपका एफटीए में हो गया, या आपका माई फॉरेक्स फंड हो गया, नहीं तो आप स्क्रिल स्क्रिल के थ्रू आप पैसे जमा करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये लोग थर्ड पार्टी वैसे रखते नहीं है। आपको इन लोगों को लंदन वगैरह, लंदन यूरोप में कुछ आप अकाउंट, आपको पैसा डायरेक्टली इन्हीं के अकाउंट में भेजना रहता है, वाया स्क्रिल हो गया या कोई दूसरे मेथड से हो गया, स्क्रिल आपका यूके का एंटिटी हो गया। तो अगर आप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप पैसे को डायरेक्टली इनके पास भेजते हैं, तो उस केस में आपने फेमा को वायलेट किया है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, कभी भी कोई प्रूफ फॉर्मेट पे पार्टिसिपेट ना करें फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यहाँ पे पैसा अगर डिपॉजिट हो तो डायरेक्टली हम लोग इंडिया से फॉरेन भेजते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, सीज हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि प्रूफ फॉर्म से, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो प्रूफ फॉर्म से हमेशा 10 कदम दूरी बना के रखें, बिकॉज उनका पैसा, उनका विड्रॉल आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज मैं सुना हूँ उनका विड्रॉल, आज तक मैं किसी का सुना नहीं हूँ, कोई प्लेटफॉर्म से किसी का विड्रॉल आया है मैं सुना नहीं इंडिया में। अगर पर पैसा अगर आप भेजते हैं तो आप सीधा सीधी फेमा को वायलेट करेंगे, तो प्लेटफॉर्म से हमेशा 10 कदम दूरी बना के ही रखें। करेक्ट है, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फॉरेक्स ब्रोकर का सिलेक्शन कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि आप फॉरेक्स ब्रोकर को सिलेक्ट करें, वही फॉरेक्स ब्रोकर के साथ करें जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस हो फॉरेक्स ब्रोकिंग करने का। भले वो इंडिया के बाहर है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, पर इंडिया के बाहर आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास टीयर 1 टीयर 2 का लाइसेंस है या नहीं। टीयर 1 जो है सबसे रेपुटेड है, टीयर 2 जो है वो भी बहुत रिलायबल है। तो आपको टीयर 2 टीयर 1 का लाइसेंस आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, और उसका प्रेजेंस जो है वर्ल्ड कि उसका जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है कि नहीं। यूएस में नहीं है, मान सकते हैं यूएस यूके और यूरोप में उनका प्रेजेंस नहीं तो भी चलेगा, पर आप देखो ओवरऑल कितने कंट्रीज में उसका प्रेजेंस है। ठीक है। सेकंड आप देखिए कि उनका डिपॉजिट और विड्रॉल, जैसे मैंने कहा डिपॉजिट कितना सेफ है, स्पेशली विड्रॉल कितना सेफ है। आप ये देखिए, आप ये देखिए उसका डिपॉजिट विड्रॉल कितना है, वो देखिए। थर्ड आप देखिए कि आपको विड्रॉल में कुछ क्या कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है कि नहीं, स्पेशली कि वहाँ पे जो अकाउंट मैनेजर उनका ऐसा कुछ अप्रूवल लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर है जो अगर आप कुछ विड्रॉल पैसा करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट मैनेजर का अप्रूवल लगता है। अगर वह अगर अगर आपके ब्रोकर के साथ भी अकाउंट मैनेजर का अप्रूवल लगता है, अगर अकाउंट मैनेजर के अप्रूवल के बिना वहाँ पे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, तो वैसा ब्रोकर के साथ 10 कदम दूरी बना के रखें। बिकॉज अकाउंट मैनेजर छुट्टी में है, आपका पैसा आएगा नहीं, अकाउंट मैनेजर का मूड खराब है, अप्रूव नहीं कि आपको विड्रॉल आएगा नहीं। तो वैसा पचड़े में हमें नहीं पड़ना है। जहाँ पे हमने विड्रॉल डाला, किसी के अप्रूवल का जरूरत नहीं है, पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, हमें वैसे ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करना है। जहाँ पे अकाउंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट आया इन विड्रॉल, उनसे 10 कदम दूरी बना के रखें। ठीक है। और हमेशा देखिए आपका पैसा कितना सेफ है, आपका पैसा सेफ है या नहीं। ठीक है। तो मैं बता दूं, मैं एक्सनेक्स के साथ साल 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और एक्सनेक्स एक बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर है, तो मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। ये वर्ल्ड, इसका जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड एशिया में तो भर के है। इसमें अभी तक डिपॉजिट में भी कोई इशू नहीं, विड्रॉल में भी कुछ इशू में जो मुझे आया नहीं। एक बार आया था, पर वहाँ पे मैंने एक अच्छा रेपुटेशन बना लिया तो बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं कंटिन्यू एक्सनेक्स को रखा। एक्सनेक्स में जो आपका विड्रॉल है कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप कितना भी अमाउंट कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका पैसा संग संग आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे अकाउंट मैनेजर वालों को चप्पा कोई पचेड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आपका पैसा आपने विड्रॉल डाला, वो आपके पास संग संग पैसा आ जाएगा, और आपका पैसा हमेशा सेफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में $10,000 है, और अगर आप एक महीना उसको टच नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में $10,000 ही रहेगा। आपका ब्रोकर मैंने एक्सनेक्स इसको ख़त्म नहीं करेगा। राइट। तो अगर आपको ट्रेड करना है फॉरेन ब्रोकर इंडिया में, तो आप एक्सनेक्स ही एकमात्र ऐसा ब्रोकर है जिसके साथ आप आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो भी आपका थर्ड पार्टी के थ्रू होगा। और एक्स्ट्रा एडवांटेज है, अगर आप मेरे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं एक्सनेक्स में, तो आपको, और अगर आपका जो ट्रेडिंग फंड है अगर वो 10,000 रुपये से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 25% उसका कैशबैक मिलेगा, ब्रोकरेज का कैशबैक। और अगर आपका ट्रेडिंग फंड 5,000 है से आप ट्रेड करते हैं तो आपको 15% मेरे साइड से ब्रोकरेज का मिलेगा कैशबैक। इसके अलावा मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं आपको गोल्ड का सिग्नल्स देता हूँ, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मैं बता दूँ, अगर आप $10,000 से अगर आप मेरे अंडर ट्रेड करेंगे एक्सनेक्स में, तो हम लोग पर डे का 500 से $1,000 हम लोग गारंटी बनाएंगे, जो कि आपका महीना का हो जाएगा $10,000 से $20,000 अपना महीने का हम लोग बैठ के बनाएंगे। और अगर आप $5,000 से ट्रेड करते हैं मेरे अंडर में, तो हम लोग पर डे का 250 से $500 पर डे बनाएंगे हंसते हंसते। और जो महीने का होगा वो आपका 5,000 से $10,000 हम लोग महीने में हंसते हंसते बनाएंगे, प्रोवाइडेड आपको मेरे अंडर ट्रेड करना पड़ेगा एक्सनेक्स में तब। और अकाउंट कैसे ओपन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर याद रहे, फॉरेक्स एक ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग पैसे से पैसे को बनाते हैं। अगर आपका कैपिटल बड़ा है हम लोग ईजी प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो हमें प्रॉफिट बनाने में उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बहुत ही फैक्ट है। ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज, मेरे क्लाइंट जो मेरे अंडर ट्रेड करें वो लोग टेंशन फ्री है। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर विड्रॉल में कभी भी कुछ भी इशू आ जाता है, तो मैं, चूंकि मेरा थोड़ा जान पहचान है एक्सनेक्स में, मैं बोल के थोड़ा प्रोसेस को मैं स्पीडी करा सकता हूँ। मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके अपडेट अपने क्लाइंट को देते रहता हूँ अगर कुछ ऐसे इशू है। रिसेंटली मैंने, अब आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा लाइक 1-2 क्लाइंट का ऐसा कुछ इशू आया था, पर मैंने उनका जो विड्रॉल बहुत जल्दी प्रोसेस करवा दिया। आप चाहे वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने
प्रॉपर स्क्रीनशॉट, क्लाइंट के साथ मेरा क्या बात हुआ था, मैंने वो सब वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने क्लाइंट का जो नाम है मैंने उसका आइडेंटिटी हाइड कर दिया था। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है फॉरेक्स बैंड है, अनऑथराइज है, सब कुछ मान लिया, फिर भी हम ट्रेड करेंगे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो खुद करता ही हूँ ट्रेडिंग। अगर क्या हुआ कल को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को ही बैंड कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, अगर आप एक्सनेक्स के साथ ट्रेड करते हैं तो एक्सनेक्स भी एक बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर है। एक्सनेक्स अगर नई वेबसाइट और नया ऐप को लेके आ जाएगा और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, आपका पैसा आपको 100% गारंटी के साथ वो आपको रिफंड करेगा। उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जब रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो रशियन सिटीजन तो रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन वगैरह लगा हुआ था, करेक्ट है। पर एक्सनेक्स ने उस समय एक नया वेबसाइट क्रिएट किया और सारे जो रशियन सिटीजन थे उन्हें अपना पैसा वापस किया था एक्सनेक्स ने। ये रिसेंट बात है, 1 साल पहले का ही बात है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं एक्सनेक्स ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, फिर भी अगर आप पर ये होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये सब होने में आपको 1-2 वीक का आपको वेट करना पड़ेगा। एक बिकॉज आपको भी समझना चाहिए कि एक नया वेबसाइट, नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कम से कम आपको 1 सप्ताह का टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसेस में आपको 1-2 सप्ताह का आपको देना पड़ेगा, 1 to 2 वीक आपको देना पड़ेगा। इनकेस अगर कभी बैंड होता है फ्यूचर में, दूसरे ब्रोकर का नो गारंटी आपका पैसा लेके भाग जाएगा कोई दूसरा ब्रोकर पर। एक्सनेक्स ऐसा आपका पैसा वो गारंटी वापस करेगा, वो 100% गारंटी वापस करेगा। फिर भी अगर आपको पैसा जल्दी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई दूसरे कंट्री में मूव कर जाएं। ठीक है, बस पैसा विड्रॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान न करे पर मान लीजिए कल को भारत सरकार ने एक्सप्रेस को बैन कर दिया, ये सारे उनका वेबसाइट को बैन कर दिया, तो आप यहाँ से नेपाल जाएं। ठीक है, आप यहाँ से नेपाल जाएं। नेपाल जाने के लिए कोई आपको नो वीज़ा, कोई वीज़ा भी नहीं लगता है और आपको नो पासपोर्ट का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, से और वहाँ पे आप ऑटो में बैठ कर नेपाल जा सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड शो करना पड़ेगा। आप नेपाल जाएं, इंडिया से सारा कनेक्शन खत्म, वहाँ पे आप एक्सनेक्स का वेबसाइट ओपन करें, ऐप ओपन करें, या ऐप ओपन एक्सनेक्स वेबसाइट ऐप ओपन करें, पैसों को अपना विड्रॉल कर लें और शाम को अपने घर आ जाए। सिंपल सा, जो कि एकदम एकदम सिंपल सा तरीका। देखिए, आपको इसलिए टेंशन फ्री होना है बिकॉज अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपका पैसा फंस जाए, पैसा थोड़ा ह्यूज क्वांटिटी में, तो आप चुपचाप आप दार्जिलिंग आए। अगर आप दूर में रहते हैं तो फ्लाइट पकड़े दार्जिलिंग आए, दार्जिलिंग से ऑटो में बैठ कर चले जाए नेपाल। नेपाल में जाने के लिए ना आपको पासपोर्ट लगेगा ना वीज़ा लगेगा। नेपाल आप जैसे ही पहुंचेंगे, इसमें तो सब कुछ आपका वेबसाइट एप्लीकेशन सब कुछ चलेगा। अपना पैसा विड्रॉल करें, शाम को अपने घर आ जाए। सिंपल सा तरीका है सर। पर एक्सनेक्स वैसे तो बैंड होगा नहीं, अगर बैंड हो भी जाता है तो वो लोग अपना वेबसाइट सब कुछ लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। मैं ये आइडिया आपको इसलिए दिया है कि बहुत सेफ साइड, कि हम लोग क्या कर, बहुत लोग पजल हो जाए, हम क्या करेंगे, मेरा इतना पैसा हम क्या करेंगे। कुछ नहीं सर, आप आराम से जाइए ना नेपाल, पसंद है को दूसरा कंट्री में जाइए, घूम के पैसे विड्रॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिकॉज मैं जब एक बार मैं फिनलैंड गया था अपनी कंपनी के काम से, और एक बार मैं मलेशिया गया था, तो वहाँ से मैं एक्सपेंस को मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे विड्रॉल वगैरह सब कुछ किया था, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रोवाइडेड बस एक ही कंडीशन है कि आपका जो मोबाइल है वो चलना चाहिए, बिकॉज आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, उसके बिना आपका विड्रॉल नहीं होगा। तो बस आपका मोबाइल चलना चाहिए, आपका पैसा आपको पॉकेट में आ जाएगा इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आइडिया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकेस यू वांट टू जॉइन माय VIP ग्रुप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सेस का लिंक है आपको उसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसे पैसे डिपॉजिट करें। मैं फिर से बताऊं, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे पैसे से पैसा बनता है। जितना ज़्यादा कैपिटल आप से ट्रेड करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे, उतना उतना कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर वही छोटा छोटा कैपिटल डालेंगे तो प्रॉफिट बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है और हम लोग चाहते हैं अपना एट द एंड ऑफ द अपना प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो, ताकि हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग एक अच्छा कैपिटल देखने को मिले। ठीक है, तो पैसे जमा जमा करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, ये रहा मेरा टेलीग्राम ID। और मैं इसी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, व्हाट्सएप और ईमेल से ना करें अनलेस एंड बहुत इमरजेंसी हो, बिकॉज मैं तो एक्टिव नहीं रहता हूँ।
मेरे ग्रुप में आपको डेली 6 से 8 सिग्नल्स मिल जाएंगे गोल्डन ऑयल का, और आपको पता है मेरा एक्यूरेसी किस लेवल का आपको पता है। तो वीडियो पसंद आए तो कुछ इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।